हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनका में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, साथ में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है और एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब आप जो है एसएससी के द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी एलडीसी बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर एलडीसी पद के यहाँ पर जो है लगभग 14,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और जल्द ये जो भर्ती है इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। वहीं अगर आप देखें तो एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और साथ में 70,000 पदों पर वैकेंसी की भी बात की गई है। तो इस बार सेंट्रल लेवल पर एसएससी डिपार्टमेंट सीएचएसएल की यहां पर जो है भर्ती आउट हो चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आउट होगा। साथ ही जो है यहां पर आपके राजस्थान में भी एलडीसी भर्ती आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसने 12वीं पास कर रखा है वो दोनों की तैयारी कैसे कर सकता है, यानी वो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कैसे कर सकता है, साथ में राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर सकता है। तो दोनों एलडीसी की तैयारी आप कैसे करें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं और एक साथ कैसे आप कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बात बताना चाहूंगा, अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो इसके अलावा जितनी भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम होती हैं, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो या कोई स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यह फैक्ट बात है, क्योंकि एसएससी के अंदर जो मैथ्स होती है, जो रीजनिंग होती है, जो जीके होती है और जो इंग्लिश होती है, उसका लेवल सबसे हार्ड होता है। एसएससी के बाद में जो आपकी जितनी भी एग्जाम है वो सब आप क्लियर कर सकते हैं अगर हम यूपीएससी को छोड़ दे तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो आपके पास दो मौके हैं। एक तो एसएससी सीएचएसएल जिसका कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसने बता दिया है कब तक आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अलावा एग्जाम कब तक होगी। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर राजस्थान एलडीसी के अंदर भी जल्द ही आपकी एग्जाम होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एलडीसी की। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा एग्जाम होती है, इसमें एलडीसी के पद होते हैं, डीओ के पद होते हैं, आप सभी को पता है। सेंट्रल लेवल की एग्जाम है और इसके अलावा जो है इसमें आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है। राजस्थान की तुलना में आपकी जो पे ग्रेड है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फॉर्म है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 4 दिसंबर 2022 तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 12वीं पास कर लिया है, सिर्फ ओनली 12वीं पास किसी भी संकाय में, तो आप सीएचएसएल के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 4 दिसंबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, टीयर फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च में प्रस्तावित है 2023 के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं जिसमें जनरल अवेयरेंस या जीके आ रही है, इसके अलावा किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे की, तो रेगुलर मेरी क्लास हो रही है। आज शाम को 8 बजे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल फ्री क्लास है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग क्लास ले सकते हैं, क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी 17 जुलाई को लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार एक टेस्ट लेके आ रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप टेस्ट में अटेम्प्ट कर 100% स्कॉलरशिप और शानदार इनाम जीत सकते हैं। आपको 40,000 रुपए तक का लैपटॉप मिल सकता है, 20,000 रुपए तक का फोन आपको मिल सकता है, इसके अलावा काफी सारे अमेजॉन वाउचर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप एक टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद में आपका जो स्कोर है अगर अच्छा आता है तो आपको शानदार इनाम मिल सकती है। तो टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अनलॉक करने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड लगाएं, कैपिटल GENUINE10। टेस्ट बिल्कुल फ्री है और जेन्युइन 10 से आप उसको अनलॉक कर लेंगे। 17 जुलाई को सुबह 10 बजे एसएससी और बैंक कैटेगरी में यह टेस्ट होने वाला है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, एसएससी और बैंक कैटेगरी में काफी सारे नए कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टी के साथ में, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, कैपिटल GENUINE10, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। और आज शाम को शानदार क्लास है 8 बजे, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें। जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर लें। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, आपका जो सीबीटी फर्स्ट होगा उसका पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीए आती है, मतलब जनरल अवेयरेंस। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका पूरा अर्थमेटिक होता है, पूरा एडवांस होता है, 10वीं लेवल के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ होते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक की मैथ्स आपसे पूछी जाती है। तो टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। रीजनिंग की बात करें तो यहां पर 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश की बात करें तो यहां पर 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और जनरल अवेयरेंस की बात करें जिसमें आपकी करंट अफेयर, साइंस आएगी, ये आपके जो आएगी यहां पर 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट आपको मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता
है। तो यहां पर टीयर फर्स्ट हो गया। उसके बाद में अगर आप टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टीयर 2 देना होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, आपको ऐसे राइटिंग ये सब लिखना होता है। इसके बाद में अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में। आप चूज कर सकते हैं, वैसे आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, आपको इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होती है। उसके बाद में आपका फाइनल डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है एसएससी के अंदर एलडीसी बनने की, डीओ बनने की सीएचएसएल के द्वारा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरएसएमएसएसबी एलडीसी 2022 14,000 पदों पर यह भर्ती प्रस्तावित है। काफी चर्चा है कि सीईटी के द्वारा इस एग्जाम को लिया जाएगा क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म लगाने वाले विद्यार्थी, इसलिए इसकी 2 एग्जाम करना चाह रहा है यहां पर राजस्थान सरकार, और पहले सीईटी लेना चाह रहा है। सीईटी की एग्जाम आप सभी को पता है, एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है और 15 अगस्त के बाद में इसके जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। सीईटी 2 स्तर पर होगा, ग्रेजुएट लेवल पर और 12th लेवल पर। जो आपकी एलडीसी भर्ती होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट जो होने वाला है, वो आपके 12th लेवल पर होगा, जिसके लिए आपको 12वीं पास आपको होना है और आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स आपके पास में होना चाहिए। ये 2 आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। और ये जो सीईटी आपका 12th बेस होगा, ये आपका सीईटी होने वाला है फरवरी महीने में। तो फरवरी में इसकी एग्जाम है और फरवरी में इसकी एग्जाम है, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम बात करने वाले हैं। तो फरवरी के अंदर सीईटी के द्वारा एलडीसी की एग्जाम होगी, पहले सीईटी देना होगा। जो सीईटी में क्वालिफाई करेंगे वो एलडीसी एग्जाम में बैठेंगे। अब एलडीसी का एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो एलडीसी अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें, जो पहली जो भर्ती निकली हुई है, उसमें क्या पेपर पैटर्न रहा है। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों रिटर्न पेपर होते हैं, मतलब आपके जो ओएमआर सीट पर आपके पेपर होते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस की बात करें 50 क्वेश्चन आते हैं और जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ्स तो आप जो है सीएचएसएल में पढ़ेंगे, एसएससी में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे, तो मैथ तो आपकी कवर हो जाएगी। और आप सभी को पता है एसएससी में लगभग 30-35 टॉपिक हैं जो एडवांस अर्थमेटिक के हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, चाहे वो पूरा आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, सब कुछ सीआई एसआई, और एडवांस में आपको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब कुछ आपको पढ़ना होता है। वही टॉपिक आपको यहां पर भी पढ़ने हैं। 10th लेवल की मैथ्स यहां पर भी आपसे पूछी जाएगी। रही बात आपकी साइंस की, तो साइंस आपको एसएससी के लिए पढ़नी होती है, वही बायोलॉजी, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स। इसमें ओनली 10th लेवल की जनरल साइंस आएगी। साइंस नहीं, जनरल साइंस करो इसको, क्योंकि जनरल साइंस का मतलब है 10वीं स्तर तक की आपसे जो साइंस है वो पूछी जाएगी। तो 50 क्वेश्चन यहां पर जनरल साइंस के। अब जीके की बात करें तो जीके आपकी इंडिया लेवल की जीके तो आपकी एसएससी से कवर हो जाएगी, उतनी यहां पर स्तर पूछा जाता है, उतना ही स्तर यहां पर भी पूछा जाएगा। बट राजस्थान जीके आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो राजस्थान जीके है ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी अगर आप राजस्थान के क्या बनना चाहते हैं, एलडीसी बनना चाहते हैं। पेपर 2 के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 75 क्वेश्चन। इंग्लिश एसएससी का जो लेवल है ना इंग्लिश का, वो बहुत ही गजब लेवल है। अगर आपने एसएससी लेवल की इंग्लिश पढ़ ली तो फिर आपका एलडीसी के 75 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर आप एक सब्जेक्ट को टारगेट बनाते हैं, आपके 75 में से 70 क्वेश्चन भी सही होते हैं, तो आपको फिर हिंदी में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जनरल कॉम्पिटिशन में 100% लेके आए। क्योंकि जनरल कॉम्पिटिशन में अगर आपकी 50, 60, 70 भी बन रही है तो भी आप जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप इंग्लिश को टारगेट करते हैं, एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपकी 75 तो आराम से यहां पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी जब आप एलडीसी की तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ेंगे, तो लगभग 50% तो आप हिंदी में भी कवर कर लेंगे। तो आप यहां पर सिमिलर देख लीजिए, यहां पर मैथ्स आपको पढ़नी है, यहां पर भी पढ़नी है, साइंस यहां पर पढ़नी है, यहां पर भी पढ़नी है, इंग्लिश यहां पर पढ़नी है, यहां पर भी पढ़नी है। तो काफी सब्जेक्ट सिमिलर हैं, क्वालिफिकेशन सिमिलर है, एज लिमिट 18 ही चाहिए और टाइपिंग टेस्ट दोनों में है। जब प्रक्रिया सेम है, सब कुछ सेम है, तो तैयारी एक साथ क्यों नहीं करनी है? तैयारी एक साथ करनी है आपको, और सबसे पहले आपको एसएससी की तैयारी करनी है। और एसएससी की तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि इसका शेड्यूल हो चुका है फिक्स। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके 5 नवंबर से। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन इसका शेड्यूल फिक्स है। तो आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी अपने आप आपकी जो है हो जाएगी। सिर्फ राजस्थान जी के आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब आप इसकी तैयारी कहां से करें, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, सीबीटी जो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और आप तैयारी भी ऑनलाइन ही करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का क्या सीन है, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। जो मेन टीचर है वो कुछ ही दिन पढ़ाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको जो असलियत है वो बता रहा हूं मैं कोचिंग की, कि जो जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर जो कोचिंग की जो असलियत है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर ऑनलाइन कोर्स आपको परचेज करना है अनअकैडमी का, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने एसएससी के अंदर लाखों विद्यार्थी को पढ़ाया है, पवन सर,
अभी नहीं सर, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनसे आप पढ़िए, ठीक है। तो मैथ्स आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश आपको रानी मैम पढ़ा रही हैं, जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप लोग एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अभी से सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। सीएचएसएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो बाकी एग्जाम की जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एसएससी एमटीएस है, जीडी है, सब एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि एसएससी का पैटर्न सभी एग्जाम का सेम होता है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, आपको अभी जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मेरा रेफरल कोड यूज करें, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा एसएससी के सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है कि आप समय बचा सकते हैं। अगर आप एसएससी सीएचएससी की तैयारी करते हैं तो आप जो है एलडीसी राजस्थान में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसा किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।